मंत्रिवर सुमंत्र, मेरी अवधपुरी के क्या समाचार हैं? महाराज, सितारे हिंदू का रुतबा, सितारे हिंदू का रुतबा रहे सरकार काला, हमेशा खुश नजर बख्शी मेहरबानी। सुमंत्र, मैं भी यही चाहता हूं कि मेरी प्रजा सब प्रकार से सुखी रहे। महाराज, आपके होते हुए भला कौन सी ऐसी बात हो सकती है जिससे प्रजा को कोई दिक्कत हो? जहां प्रजा दुखी होती है वहां का राजा पाप का भागी होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? चारों दिशाओं में आपका बोलबाला है, कोई भी मनुष्य आपसे बैर भाव नहीं करता है। जो जैसी बातें हैं तुरंत आपके पास आके करता है। मंत्रिवर, मेरा राज जहां तक सूर्य का चक्र चलता है वहां तक है। अगध मगध सब मेरे अधीन है। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक मेरा ही राज्य है। हाँ, क्यों नहीं महाराज। मंत्रिवर, आप तो जानते हैं मेरा वृद्धावस्था है और इस समय मुझे एक चिंता बहुत सताती है। एक बार भूपति मन माही, भई गलाले मोरे सुत नाही। मंत्रिवर, आज की सभा में यही समाप्त कर अपने कुल गुरु से इसका उपाय पूछने अवश्य जाऊंगा। ठीक है राजन, जैसी आपकी अच्छा। पुत्र कामना में हुए नप जब अधिक उदास, हृदय व्यथा कहने गए गुरु वशिष्ठ के पास। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं। राजा तुरंत ही उठ करके अपने गुरु वशिष्ठ के पास चले जाते हैं। देखिए राजा दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ से क्या कहते हैं। जैसे ही दशरथ जी गुरु के आश्रम में पहुंचे, पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में। पहले तो नतमस्तक होकर फल चार चढ़ाए चरणों में, फिर अर्घ रूप में अश्रुचार, फिर अर्घ रूप में अश्रुचार चुपचाप गिराए चरणों में। कहिए राजन, इतना ये उदास चेहरा लिए हुए हमारे यहाँ क्यों पधारे? अपनी उदासी का कारण बताइए। गुरुदेव, आप मेरे कुल गुरु हैं। कोई भी
अगर मुझे निराशा उत्पन्न होती है तो मैं आपसे सलाह लेने अवश्य आता हूँ। इसलिए आज मुझे एक चिंता सताती है, उसको मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। गुरुदेव, कर चुका विवाह 3 अब तक और फल उसका कोई मिला नहीं। है चौथापन आने वाला, है चौथापन आने वाला, कोई हृदयात कमल तो खिला नहीं। तरुवर क्या जिसमें फल उत्पन्न न हो, ऐसा जलधर क्या जो जल से संपन्न न हो। गुरुदेव, क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ, इस प्रबल दुख ने घेरा है। मेरा चौथापन है और राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मैं सोचकर आपके पास आया हूँ। गुरुदेव, कम से कम एक पुत्र ही हो जिससे रघुवंश चले अपना, और पुरखों को भी तर्पण पहुँचे, आगे को नाम बढ़े। किसी प्रकार कोई यत्न, कोई उपाय अगर हो तो गुरुदेव तुरंत आप मुझे बताएं। महाराज, आप धैर्यवान होकर के इतनी अधीरता, इतनी व्याकुलता आज कैसे हो रही है? मैं समझ रहा हूं किसी भी दुख के पीछे अवश्य सुख प्राप्त होता है। आप धैर्य धारण करें, चिंता न करें। महाराज, चिंता है बड़ी, चिंता से जो चिंता है बड़ी, जो नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, चिता जीते को खाती है। आपने कहा कम से कम एक ही पुत्र हो जाए जिससे हमारा वंश चल जाए, कोई उत्तराधिकारी हो जाए। ये राज्य नाशवान है और पुत्र अब तक अगर आपके यहाँ कोई कुपुत्र पैदा हो गया तब हो जाए कुपुत्र, कहीं राजन घर को शमशान बनाता है।
शमशान में बदल जाएगा। इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़ो, हम आपको एक उपाय बताते हैं। अब तक कई महानुभावों ने स्वयं अपना यश कमाया है। क्या ध्रुव, प्रहलाद आदि के पुत्रों ने अपने पिता का नाम चलाया है? नहीं चलाया है। इसलिए एक संविधान है, आप पुत्रेष्ट यज्ञ करवाइए, धीरज धरिए, उसी के द्वारा दरहु धीर हुई हैं सुत चारी। त्रिभुवन विदित विजय भयहारी। आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें। गुरुदेव, आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है, मगर पुत्रेष्ट यज्ञ किसके द्वारा करवाएं, ये भी आप बताएं। अरे राजन, आपको ज्ञात नहीं है, पुत्रेष्ट यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि हैं। उन्हीं के द्वारा विधि विधान सहित पूर्ण होगी आपकी यज्ञ। उन्हीं को बुलवाइए और सादर अपने आप रानियों के सहित जाकर के उन्हें वन से लिवा लाइए। आयुष्मान भव।